आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की चंद दिलचस्प खबरों में पहली खबर है, पंजाब के वजीर वफाकी वजीरों से ज़्यादा अमीर हैं। ये क्या है? दूसरी खबर है, पीआईए के किराए जो इंटरनेशनल किराए है उसमें कमी आई है। इसकी असल कहानी क्या है? तो पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। हमने पिछले दिन आपको खबर दी थी कि जो वफाकी लॉ मिनिस्टर है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 95% ऑफ द फेडरल कैबिनेट जो है वो सैलरी ड्रा नहीं करते। सो इसका मतलब ये था कि सिर्फ दो मिनिस्टर जो है वो सैलरी लेते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी सैलरी नहीं लेते और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब भी सैलरी नहीं लेते। सो ये दो मिनिस्टर वो कौन है जो अभी तक सैलरी लेते हैं? वैसे भी उन्होंने कहा कि जो इनकी सैलरी है वो कोई तकरीबन 2,18,000 के करीब है और इसके अलावा कोई 1500 सीसी इनके पास गाड़ी होती है जिसके ऊपर कोई 4,000 जो लीटर है वो पर मंथ अलाउंस है। ये हम मंथली सैलरीज की बात कर रहे हैं। जो एमएनए की उन्होंने सैलरी बताई थी वो तकरीबन 1.5 लाख के करीब बताई थी। अच्छा, जब अब हम पंजाब असम्बली में जाते हैं तो पता चलता है कि कल एक बिल पास हुआ है जिस बिल का नाम है पंजाब रिवीजन ऑफ सैलरीज एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बिल 2024, जिसके मुताबिक बहुत बड़ा जंप दिया गया है। जो भी सैलरीज हैं, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरीज, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स की तादाद कोई 17 है जिसमें 16 मिनिस्टर है और एक सीनियर मिनिस्टर है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उनकी सैलरी 1 लाख से इंक्रीज करके 9,60,000 कर दी गई है। अच्छा, जब इसमें से टैक्स कटेगा वो भी तकरीबन 2.25 लाख के आसपास टैक्स भी कटेगा और उसके बाद बाकी जो सैलरी है वो टेक होम है। हम इसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर रहे कि क्यों किया गया है, क्या किया गया है, लेकिन हम सिर्फ इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसकी बेसिस क्या है। नंबर वन, एक तो जो इसकी उम्र है, ये जो असम्बली है या इसके जो मेंबर्स हैं, ये फेबररी, बाय द एंड ऑफ फेबररी ही तो आए हैं। सो अगली फेबररी तक अभी भी 2-3 महीने बाकी है। सो 1 साल की अभी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करने का नहीं आया। दूसरा, क्या इन्फ्लेशन के ऊपर है तो इन्फ्लेशन का रेट तो जनाब वो कोई 5% है और कोर इन्फ्लेशन 9% है। लेकिन ये जो जंप दी गई है, जो मिनिस्टर्स की सैलरीज हैं वो 860% जंप दी गई है। ह्यूज जंप है। और जो एम पी एज हैं, मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली, उनकी सैलरीज का जो जंप है वो 426% दिया गया है। यानी इसका मतलब ये है कि जो एम पी एज या मेंबर पंजाब असम्बली को 371 है, उनकी जो प्रीवियस सैलरी थी वो 76,000 से जंप करके वो कि 4 लाख के करीब है। 4 लाख के ऊपर तकरीबन 81,000 रुपया पर मंथ टैक्स है। ये हम पर मंथ सैलरीज की बात कर रहे हैं। सो टेक होम कोई 3,20,000 हो जाएगी। इसी तरीके से एक और कैटेगरी है जिसको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है, कोई 30 के करीब पार्लियामेंट्री सैलरी सेक्रेटरीज है। उनकी सैलरी जो है वो कोई 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 कर दी है, यानी 4.5 लाख है। काफ़ी बड़ा जंप दिया गया है। इसी तरीके से दो स्पेशल असिस्टेंट है, उनकी सैलरी 1 लाख थी पहले, उसको बढ़ा के 6,65,000 कर दी गई है। भाई बात ये सोचने की है कि ये इतनी कम सैलरीज के ऊपर आ गए थे और क्या इसी प्रॉमिस के ऊपर आए थे कि कुछ अरसे बाद हम आपकी सैलरीज बढ़ा देंगे। जो स्पीकर हैं उनकी जो सैलरी 1.25 लाख के करीब थी उसको बढ़ा के 9,50,000 कर दिया गया। अगर हम सिर्फ इसके फार्मूले को क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सी रैशनल है, कौन सी लॉजिक है जिसकी बेस के ऊपर ये आप लोगों ने इंक्रीज किया, क्या इन्फ्लेशन रेट है तो वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गई है। और दूसरी, अगर इसके मुकाबले में हम देखें तो हमारे तो वो वफाकी जो कैबिनेट है वो तो गरीबों के ऊपर लगती है, वो तो बेचारे मुफ्त में काम कर रहे हैं। अच्छा, मुफ्त में काम करने का भी ये है कि फिर काम क्या कर रहे हैं, क्या वो चैरिटी चला रहे हैं, क्या व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, या वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के और अपने आसपास के रिश्तेदारों के या उनके बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं। कहाँ से पैसा आता है उनकी एवरीडे लिविंग का,
ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड के इसके अलावा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी होते हैं, जिसके अंदर हाउस रेंट भी आ जाता है, ट्रैवल अलाउंस वगैरह भी आ जाता है, काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी सैलरी जो आपके एक्सपेंस का कोर होता है वो काफ़ी एक जो है मेन चीज़ है। क्या हम यहाँ पे जो लोग सैलरी ड्रा नहीं करते, क्या वो पार्ट टाइमर्स हैं यहाँ पे, बाकी टाइम वो अपने बिजनेसेस करते हैं? ये वाला जो है इसमें सिर्फ एक कैच है, ये पंजाब की सैलरीज जो बढ़ी है, कि इसकी रैशनल या जो फार्मूला अप्लाई किया गया है उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमें माशरे से क्रीम लेके आनी है, और ऑफ कोर्स क्रीम या सैलरी क्लास जो है वही आएगी जहाँ पे उनको ज़्यादा अट्रैक्शन और ज़्यादा सैलरीज मिलेंगी। उसके बाद सेकेंडरी है, वैसे भी जो सैलरीज को इवेलुएट किया जाता है ओवरऑल, एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस है उसको एडजस्ट किया जाता है, जिसको इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट कहते हैं, और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। सो अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ ना, परफॉर्मेंस बेस्ड हुई है, इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन रेट इनकी गवर्नमेंट खुद कह रही है कि ये 5% जो 5, 3, 4, 5% के करीब जा रही है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन दिस फ्रंट। दूसरी तरफ हम जाते हैं, गवर्नमेंट ने एफईडी कुछ वापस ली है, जो 56 बिलियन या 56 अरब रुपए का इस बजट के अंदर इन्होंने तखमीना लगाया था कि वो एफईडी जो इंटरनेशनल टिकट्स के ऊपर चार्ज की जाएगी वो कलेक्ट करना था, लेकिन उसमें कुछ लगता है कि हुकूमत ने रिलैक्सेशन दी है, तो पीआईए ने उसको अकोमोडेट करते हुए अपने किरायों में कमी की है। जैसे जो गल्फ़ वगैरह का या अफ्रीका का है वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर कमी आई है जो टिकट के अंदर। जो यूरोप की तरफ है वो 2 लाख या 2.25 लाख के करीब कमी आई है, और जो अमेरिका या फार ऑफ एरियाज़ है जैसे कनाडा, वहाँ पे कोई 3.5 लाख रुपए पर टिकट के अंदर तक कमी आएगी। ये पीआईए के हवाले से तो ये खबर दी जा रही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी सारी जो दूसरी एयरलाइंस है वो भी इश्तहार चला रहे हैं। एमिरेट्स का आपको इश्तहार आ रहा होगा, वो अपनी प्रीमियर इकॉनमी का इश्तहार चला रहे हैं। गल्फ एयर ने भी अपना इश्तहार शुरू किया। तो क्या ये ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रैवल पे है या ये सिर्फ पीआईए स्पेसिफिक है? ये थोड़ी सी हम खबर का बाद में फॉलो अप कर लेंगे, लेकिन अच्छी खबर है कि आप इंटरनेशनल जो टूरिज़्म है या इंटरनेशनल ट्रैवल है वहाँ पे एफईडी कम हुई है। सो वहाँ पे जो इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं या इंटरनेशनल ट्रैवल्स हैं वहाँ पे इंक्रीज़ होगा। और सो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।